नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आगे बढ़ते हुए गिरिडीह जिला के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिरिडीह को जैन तीर्थंकरों का निर्वाण भूमि कहा जाता है। इसका स्थापना 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को हजारीबाग से अलग करके किया गया था। तो गिरिडीह का स्थापना कब किया गया था? 4 दिसंबर 1972। और किस जिला से अलग करके इसका निर्माण किया गया था? तो हजारीबाग से अलग करके गिरिडीह का निर्माण किया गया था। यह झारखंड के उत्तरी भाग में स्थित है। अब इसका सीमाएं देखेंगे तो उत्तर में बिहार के जमुई और नवादा जिला को यह टच करता है। उत्तर में बिहार के जमुई और नवादा जिला, दक्षिण में बोकारो और धनबाद जिला स्थित है। इसके पूरब में देवघर और जामताड़ा स्थित है और पश्चिम में हजारीबाग और कोडरमा जिला स्थित है। गिरिडीह का मुख्यालय गिरिडीह ही है। गिरिडीह शहर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि गिरिडीह शहर उसरी नदी के तट पर स्थित है और उसरी नदी पारसनाथ हिल्स से शुरू होती है और बराकर में जाकर के मिल जाती है। अब गिरिडीह का समुद्र तल से ऊंचाई देखेंगे तो वह है 289 मीटर और फीट में हम बात करें तो 948 फीट। इसका कुल क्षेत्रफल है 4853.56 किलोमीटर स्क्वायर और यहाँ का वाहन निबंध संख्या है JH11। यहाँ अनुमंडलों की कुल संख्या 4 है। वह है गिरिडीह, खोरी महुआ, सरिया या बगोदर और डुमरी। कौन कौन एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं तो वह है गिरिडीह, खोरी महुआ, सरिया या बगोदर और डुमरी। मतलब कि अनुमंडलों की कुल संख्या 4। जिला निर्माण के समय यहाँ प्रखंडों की संख्या 12 थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में यहाँ प्रखंडों की संख्या 13 है। तो यह याद रखिएगा कि जिला निर्माण के समय गिरिडीह में प्रखंडों की संख्या 12 थी और वर्तमान समय में 13 है। तो सारे प्रखंड का नाम हम लोग एक बार देख लेते हैं तो वह है बगोदर, बेंगाबांध, बिरनी, देवरी, धनवार, डुमरी, गांडे, गांवा, गिरिडीह, जमुआ, पीरटांड़, सरिया और तीसरी। यहाँ विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या 6 है। वह है धनवार, बगोदर, जमुआ, डुमरी, गिरिडीह और गांडे। तो वर्तमान समय में अभी यहाँ से MLA कौन है वो देख लेते हैं। तो धनवार से बाबूलाल मरांडी हैं, जो कि पहले JVM से थे पर अभी अपना पार्टी का विलय BJP में कर दिए, तो ये अब BJP के हो गए। तो बाबूलाल मरांडी कहाँ से हैं? धनवार से हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको आप याद रखिएगा क्योंकि अपना पार्टी का विलय ये BJP में कर दिए। बगोदर से विनोद सिंह है जो कि भाकपा माले से हैं। जमुआ से केदार हाजरा हैं जो कि BJP से हैं। डुमरी से जगन्नाथ महतो हैं जो कि JMM से हैं। गिरिडीह से सुदीव्य कुमार हैं जो कि JMM से हैं और गांडे से सरफराज अहमद हैं जो कि JMM से हैं। यहाँ लोकसभा संसदीय क्षेत्र 1 है, वह है गिरिडीह और गिरिडीह से अभी वर्तमान समय में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी हैं जो कि आजसू से हैं। अब यहाँ की प्रमुख नदियाँ देखेंगे तो प्रमुख नदियाँ हैं बराकर, सकरी, उसरी और किऊल। अब हम लोग प्रमुख धार्मिक स्थान देखते हैं तो वह है पारसनाथ, मधुबन, हरिहर धाम, झारखंड धाम, खरकडीहा का लंगेश्वरी बाबा मेला, दुखिया महादेव मंदिर और श्री कबीर ज्ञान मंदिर। अब हम लोग पर्यटन स्थल देखेंगे तो वह है खंडोली पहाड़ी, खंडोली डैम, उसरी जलप्रपात और बाल पहाड़ी बांध। उसरी जलप्रपात बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसरी जलप्रपात पे हर वर्ष मकर संक्रांति के समय 3 दिवसीय मेले का आयोजन होता है।
यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं संथाल, मुंडा, उरांव, जिसमें कि मुंडा बहुत इम्पोर्टेंट है। तत्कालीन गिरिडीह के लोगों ने मुंडा को अपने राजा के रूप में चुना था और मुंडा इस क्षेत्र के पारंपरिक शासक थे, इसलिए मुंडा को याद रखिएगा। यहाँ का प्रमुख उद्योग है पाइराइट, अभ्रक, बनियाडीह, कोयला क्षेत्र और यहाँ से चर्चित व्यक्ति हैं बाबूलाल मरांडी। अब आइए हम लोग गिरिडीह से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो गिरिडीह को 1964 तक पुलिस जिले के रूप में जाना जाता था, पर 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह एक अलग जिला के रूप में अस्तित्व में आया, लेकिन 1964 तक इसको पुलिस जिले के रूप में जाना जाता था। गिरिडीह जिला कोयला, रूबी, अभ्रक और माणिक्य के लिए प्रसिद्ध है। गिरिडीह के राजधनवार प्रखंड में छत विहीन झारखंड धाम एक अति प्राचीन स्थान है, जहां प्रतिवर्ष शिवरात्रि में लाखों भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना करने आते हैं। तो झारखंड धाम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि यह गिरिडीह के राजधनवार प्रखंड में स्थित है और शिवरात्रि के समय लाखों भक्त भगवान शिव की पूजा करने यहाँ आते हैं। गिरिडीह में स्थित पारसनाथ पहाड़ी राज्य की सर्वोच्च चोटी है। तो राज्य की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो पारसनाथ पहाड़ी। इसका ऊंचाई 1365 मीटर है और अगर हम लोग फीट में बात करें तो अकॉर्डिंग टू JSSC इसका ऊंचाई 4431 फीट है। यह याद रखिएगा, अगर आप ऐसे 1365 मीटर को फीट में चेंज कीजिएगा तो 4478 फीट आएगा। पर JSSC पिछले एग्जाम में यह प्रश्न पूछ चुका है जिसमें कि वह 4431 फीट आंसर देता है, तो हम लोग 4431 फीट याद रखेंगे। और पारसनाथ से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग जान लेते हैं। पारसनाथ पहाड़ी संपूर्ण जैन समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यहाँ 24 में से 20 तीर्थंकरों ने पारसनाथ पहाड़ी पर समाधि या ध्यान केंद्रित एकाग्रता के माध्यम से निर्वाण प्राप्त किया। इसीलिए इस जगह को समेकित शिखर या सम्मित शिखर या एकाग्रता की चोटी के रूप में भी जाना जाता है। और क्योंकि 24 में से 20 तीर्थंकर यहाँ निर्वाण प्राप्त किए, इसीलिए गिरिडीह को जैन तीर्थंकरों का निर्वाण भूमि भी कहा जाता है। याद रखिएगा, पारसनाथ को एकाग्रता की चोटी के रूप में भी जाना जाता है और पारसनाथ के सबसे ऊंची चोटी को समेत शिखर भी कहा जाता है। और गिरिडीह को क्योंकि 24 में से 20 तीर्थंकर यहाँ पे निर्वाण प्राप्त किए, इसीलिए जैन तीर्थंकरों का निर्वाण भूमि भी कहा जाता है। इसरी के निकट ग्रैंड ट्रंक रोड पर गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ अभयारण्य पर्यटकों के लिए विशेष महत्व रखता है। तो पारसनाथ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो गिरिडीह में। पारसनाथ तथा मधुबन दिगंबर जैन तीर्थंकरों तथा जैन धर्मावलंबियों के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। मधुबन भी गिरिडीह में स्थित है। तो पारसनाथ और मधुबन दोनों जैन तीर्थंकरों के लिए और जैन धर्मावलंबियों के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। गिरिडीह जिले में खंडोली के निकट मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान स्थित है। तो ये था गिरिडीह से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हम लोग गिरिडीह से जुड़ा हुआ सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लिए। अब आगे हम लोग कोई नया जिला के बारे में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।